Hello everyone, welcome to Lux Academy. I am Birjesh, I am your math teacher. In this video, we are going to start class 7th Math Chapter 2, which name is Arithmetic Expression. इससे पहले हमने मैथ की वीडियो में चैप्टर 1 को कवर किया था। अब हम चैप्टर 2 को कवर करने वाले हैं। अब चैप्टर 2 में हम पढ़ने क्या वाले हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होती क्या है एंड इससे रिलेटिव जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास आता है सिंपल एक्सप्रेशन। अब एक होती है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, एक होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब डिफरेंस क्या है? अलजेब्रिक, अगर बात की जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स होते हैं उसमें एक्स वाई जेड वाले टर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल 2x+1, इसमें एक्स दे रखा है। जहाँ पर इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट आ जाएं वो होती है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात की जाए तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का मीन होता है जिसमें कोई एक्स वाई जेड वाले टर्म नहीं आते हैं, बेसिक नंबर होते हैं, इनके बीच में कोई भी हमारे पास ऑपरेशन जुड़ा होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस का होगा, माइनस का हो सकता है, डिवाइड का भी हो सकता है, तो वही हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर टॉपिक है सिंपल एक्सप्रेशन, एक्सरसाइज 2.1 का। व्हाट इज एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन? An arithmetic expression is a mathematical sentence made using number and mathematical operation. नंबर जो होते हैं उसमें हम कुछ ऑपरेशन यूज करते हैं। एडिशन का यूज करेंगे, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड डिवीजन का यूज करने वाले हैं नंबर्स में। अब फॉर एग्जांपल 13+2, इसमें बीच में प्लस दिख रहा है आपको, ये बेसिक ऑपरेशन है, इसके बीच में प्लस जोड़ा गया है। इसका मतलब ये हुआ 13+2, ये हमारी होगी एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अगर इसी के प्लेस पे 13x+2 हो जाती तो ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ना बन के ये हो जाती अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में कवर करोगे, इससे आगे चैप्टर जो आएंगे उनमें एक चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, तो हम इसी को पढ़ने वाले हैं। 13+2 यहाँ पर ये हमारी क्या है, एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट 20-4, ये भी हमारी क्या है, एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। अब नेक्स्ट 12 मल्टीप्लाई बाई 5, 12 टाइम्स 5, ये भी क्या है, एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। 18 डिवाइड बाई 3, ये भी क्या है, एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। दीज आर कॉल्ड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बिकॉज दे हेल्प अस परफॉर्म कैलकुलेशन। इनकी जो कैलकुलेशन है वो कौन करवा रहा है? इनके बीच में जो साइन लगा हुआ है, माइनस का है, मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का है, ये सब हमारी क्या है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। अब वी विल गेट नेक्स्ट टॉपिक। Next topic we have, what is the value of an expression? एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है? अब बात की जाए वैल्यू की, तो when we solve an arithmetic expression, जब हम किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, we get an answer, हमें आंसर मिलता है। दिस इज आंसर इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। अब इससे पहले आपने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन पढ़ी थी, उसमें बीच में कोई ऑपरेशन यूज हो रहा था, प्लस का है, माइनस का यूज हो रहा था। अब उस ऑपरेशन के को सॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड कर दे, वो हमारी क्या होगी, वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अब एग्जांपल 1 13+2, यू कैन सी इजीली 13+2 इक्वल टू 15, ये क्या है, वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। 13 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा 15 मिल रहा है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन 13+2 है, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 15 है, इनको ऐड करने पर 15 आंसर आ रहा है। और नेक्स्ट एग्जांपल 2 20-4, आंसर विल बी 16। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन 20-4, नेक्स्ट वैल्यू इज 16। नेक्स्ट 12 मल्टीप्लाई बाई 5, 12 5 जा 60। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन 12 5 60, एक 12 × 5, ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। एज की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 60 है, ये हमारे क्या है, एक इसका आंसर है। नेक्स्ट 18 डिवाइड बाई 3, अगर हम 18 की डिवाइड 3 से कर देंगे तो क्या आएगा, 3 6 होता है 18, यहाँ पर क्या आएगा 6। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, ये हमारी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, ये हमारी वैल्यू है। अब नेक्स्ट वैल्यू मीन्स द आंसर वी गेट द आफ्टर सॉल्विंग द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो हमें आंसर मिलता है वो उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट डज इक्वल टू मीन? इक्वल टू का मीन क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ इक्वल टू? आपने इक्वल टू सुना होगा, कोई भी नंबर होता है जो हम सॉल्व करते हैं, किसी भी
टर्म्स को, किसी भी एक्सप्रेशन को, तो इक्वल टू में आंसर होता है। इसका मीन क्या है इक्वल टू का? व्हाट इज द मीन ऑफ इक्वल टू? मीन इक्वल टू साइन, साइन पता है, यू नो वेरी वेल, साइन होता है इक्वल टू का इस तरीके से, इज इक्वल टू गिव्स द आंसर। जब भी हमारे पास आंसर आता है तो हम इक्वल टू को लगाते हैं साइन वहाँ पे। एग्जाम्पल 13 प्लस 2 इक्वल टू को साइन लगा है तो 15। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यू नो वेरी वेल, दिस इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड वैल्यू एंड आंसर। इसको हम कैसे कह सकते हैं? वैल्यू भी कह सकते हैं इसको हम वैल्यू भी कह सकते हैं और आंसर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट रिमेंबर, कुछ पॉइंट है वो हमें ध्यान रखना है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर का ही कॉम्बिनेशन होता है ये, और मैथमेटिकल ऑपरेशन उसमें जुड़े होते हैं नंबर का ही। ये नहीं आपके पास कोई 2x दिख जाए प्लस 5 दिख जाए आपके लिए तो क्या दो आप अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर ये x आ रहा है, ये हमारा वेरिएबल है, x यहाँ पर क्या है वेरिएबल, ये अर्थमेटिक ना होकर अलजेब्रिक हो जाती है। इसमें क्या होता है नंबर का ही कॉम्बिनेशन, यानी कि 2 + 5 होगा, ये याद रखना है आपके लिए। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, द फाइनल आंसर आफ्टर सॉल्विंग द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आता है वो क्या होती है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके लिए वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इक्वल साइन, ये आपने अभी कुछ ही देर पहले स्टडी करी थी आपने। इक्वल साइन इट शोज दैट द बोथ साइड हैव द सेम वैल्यू, दोनों साइड पे वैल्यू क्या होती है सेम होती है, ये शो करता है क्या इक्वल टू साइन। देखिए 13 + 2 15 आया, अब 15 इन दोनों को 15 यहाँ पर है, इन दोनों को ऐड करने में 15 आ रहा है तो क्या है ये वैल्यू है इसकी। नेक्स्ट द सम ऑफ 13 and 2 इक्वल टू 15, दिस मीन, इसका मीन यहाँ पर ये है। नाउ वी विल मूव नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्विक चेक, अब हम जल्दी जल्दी चेक करते हैं। 15 + 5 क्या आंसर होगा बताओ? 15 + 5 20, वैल्यू इसकी है। 13 - 12 द आंसर विल बी 18। अगर हम 30 में से 12 माइनस कर देंगे, अब यहाँ से लेंगे कैरी 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 18, तो यहाँ पर आंसर हमें दे रखा है 18। 18 × 7, 8 7 जा 56, एंड 6 की डिवाइड करेंगे 42 से तो 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, तो यहाँ पर क्या आएगा 7। की पॉइंट, कुछ पॉइंट है वो हमें फिर से रिमेंबर रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कंटेन नंबर एंड ऑपरेशन, अगेन वही पॉइंट आ गया, नंबर एंड ऑपरेशन होते हैं इसके बीच में, नंबर के बीच में कोई प्लस का माइनस का डिवाइड का मल्टीप्लाई का साइन लगा होता है। नेक्स्ट एवरी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हैज वन वैल्यू, जितनी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होती है, कोई भी एक्सप्रेशन आपको दे दी जाए उसकी वन ही वैल्यू होगी। हाँ ऐसा नहीं हो कि आपको 2 वैल्यू मिल जाएंगी। अगर फॉर एग्जाम्पल 8 × 2 तो 16, ए की वैल्यू इसकी है वो 16 है इसकी वैल्यू है। इक्वल टू साइन शोज दैट द एक्सप्रेशन एंड इट्स वैल्यू द सेम, इक्वल टू साइन क्या वो शो करता है कि इसकी जो वैल्यू है 16 वो इसके सेम है, 16 मल्टीप्लाई करने पर ही 16 आ रहा है इसका, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट विल मूव नेक्स्ट पार्ट। कंपेयरिंग एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को हम कंपेयर कैसे करते हैं हम वो सीखेंगे। अब कंपेयर कैसे करने वाले हैं इसको हम, व्हाट इज द कंपेयरिंग एक्सप्रेशन? जस्ट एस वी कंपेयर नंबर यूजिंग द सिंबल, हम सिंबल को यूज करके, यहाँ पर कुछ सिंबल दे रखे हैं, दिस इज इक्वल टू, नेक्स्ट दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन, इन साइन को यूज करके हम एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे। वी कैन ऑल्सो कंपेयर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को भी कंपेयर कर सकते हैं। टू कंपेयर द एक्सप्रेशन फर्स्ट थिंग अबाउट द फाइंड देयर वैल्यू, अब कंपेयर करो कैसे? अगर आपको पता करना है कोई भी आपके पास थिंग है आपको कंपेयर करना है, तो एक ज़्यादा एक कम, तो आप कह सकते हो नहीं ज़्यादा है कम है, इस तरीके से। ऐसे ही आपके पास एक्शन दे रखी होंगी 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, अब जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो आप कह सकते हो ग्रेटर देन है, कम होगी लेस देन है, या बराबर आएगी तो इक्वल टू है, इस तरह से करेंगे ना कंपेयर आप। नेक्स्ट करेक्ट साइन, देन यूज द करेक्ट कंपेयरिंग साइन। सिंबल मीनिंग, सिंबल का मीनिंग दे रखा है, दिस इज ग्रेटर देन,
दिस साइन इज लेस देन, दिस साइन इज इक्वल टू, दिस साइन इज इक्वल। नाउ वी विल मूव नेक्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल्स, हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास 10 प्लस 2, अब 10 प्लस 2 कितना होता है? 12 हो गया। 7 प्लस 1 8 हो गया। ये साइन क्या शो कर रहा है? अब 12, ये आ गया 12, ये आ गया 8, तो 12 क्या है? बड़ा है किससे? 8 से। तो 12 इज ग्रेटर देन 8, 12 इज ग्रेटर देन 8, इस तरीके से। तो यानी एक्सप्रेशन हमारी बड़ी होगी। इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल 2 पे हम जाते हैं। 13 माइनस 2, अब यहाँ पर 13 माइनस 2 क्या होता है? वी कैन सॉल्व अबव, ठीक है। 11, नेक्स्ट 4 3 जा 12, यहाँ पर 11 आया, यहाँ 12 आया। अब पहले आपने देखा कि यहाँ पर नंबर बड़ा आया, अब यहाँ पर छोटा आया था। नेक्स्ट अब यहाँ पर नंबर बड़ा आया इस साइड को, अब यहाँ इस साइड छोटा आया है, तो यहाँ पर 11 ये 12। इसका मतलब क्या हुआ? 11 इज लेस देन 12। 11 क्या है? छोटा है किससे? 12 से। 11 इज लेस देन 12, 11 छोटा है 12 से। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा है, 11 लेस देन का मतलब क्या होता है? छोटा है। समझ में आ रहा स्टूडेंट आपके लिए? 11 इज लेस देन बाय 12। नेक्स्ट इस तरह से हम साइन लगाएंगे। वी कंपेयर द एक्सप्रेशन बाय कंपेयरिंग देयर वैल्यूज। जब हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तभी हम कंपेयर कर रहे हैं ना। यूज ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड इक्वल टू साइन। तब हम अगर वैल्यू इक्वल आती है तो हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं, ग्रेटर वैल्यू आएगी तो ग्रेटर का साइन, एंड लेस आइए तो लेस का साइन। नाउ वी विल मूव नेक्स्ट पार्ट, स्मार्ट कंपैरिजन। अब हम सीखेंगे स्मार्ट कंपैरिजन क्या होता है। अब इसमें हम तो माइंड में करने वाले हैं, सब कुछ माइंड में सीखने वाले हैं। स्मार्ट कंपैरिजन, इसका मीनिंग हम समझते हैं कि स्मार्ट कंपैरिजन का मीनिंग क्या होता है। विदाउट फुल कैलकुलेशन, आपको पहली लाइन यहाँ पे देख रखी है, विदाउट फुल कैलकुलेशन। आपको फुल कैलकुलेशन नहीं करनी है, देन तब कंपेयर करना है आपको। समटाइम्स वी कैन कंपेयर द एक्सप्रेशन विदाउट कैलकुलेटिंग द कंप्लीट आंसर। कुछ एक्सप्रेशन ऐसी हैं जिसमें हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है और उसको हम कंप्लीट करेंगे और उसका आंसर फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल 1023। अब 1022 है, यहाँ पे दो आपको ये रखे हैं यहाँ पे, तो 23 है, यहाँ पर 22 है, तो ये कितना है? 1 ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर 1 ज़्यादा कर दिया मैंने, फर्स्ट एक्सप्रेशन। यहाँ 125 है, यहाँ 128 है, 128, तो इससे यहाँ पर ये 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। मैं बहुत इजी में कर रहा हूँ स्टूडेंट आपके लिए, आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा अगर आप वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे। नेक्स्ट, तो फर्स्ट क्या था? 1 मोर था, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड सेकंड 3 मोर था। अब बात की जाए 1 में और 3 में, 1 में और 3 में, तो 3 है वो क्या है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 नंबर ज़्यादा है, 1 तभी तो आएगा 2 मोर देन सेकंड नंबर इज। वैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 ज़्यादा हुआ क्योंकि 1 यहाँ पर ऑलरेडी था। 2 एंड 3 पर पहुँचने के लिए अगर हम 1 2 3, ये 1 है, अगर 1 से हम 3 पहुँचेंगे तो 1 2 नंबर आगे जाने के बाद तभी हम 3 पहुँचेंगे जाके, तो यहाँ पर ये 2 मोर हुआ, यानी 1022 128 2 मोर, तो यहाँ पर ये ग्रेटर हो गया, यहाँ पर नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस नंबर एंड दिस नंबर, तो ये नंबर क्या हुआ? लेस देन हुआ, है ना बेटा। ये साइन किसका होता है? लेस देन का। ये दिस नंबर इज लेस देन एंड दिस नंबर। नेक्स्ट, अगर साइन इधर लगता तो होता ग्रेटर देन, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे है तो ग्रेटर बट उसको हम लेस देन कहेंगे, ठीक है। वैसे ये तो कह रहा है ग्रेटर ये वाला। नेक्स्ट, अब हम सेकंड एग्जांपल समझते हैं। 113, अब 112 है तो एक 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। राजा हैज़ 1 एक्स्ट्रा मार्बल, इसका नाम राजा है, इसके बाद एक एक्स्ट्रा मार्बल है। ये 25 है, अब यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पर 1 ज़्यादा फिर से हो गया, 1 ज़्यादा
फिर से हो गया। अब नेक्स्ट, अब वन ज़्यादा है, अब यहाँ भी वन कम है, यहाँ भी वन कम है, यहाँ वन ज़्यादा है। अब राजा हैज आल्सो वन लूजेस, इसमें से फिर वन लूज भी करा है उसने, वन लूज करा है उसने, तो क्या हुआ, अब एक एक्स्ट्रा भी है इसके पास, फिर एक्स्ट्रा यहाँ पर लूज हुआ है, तो एक्स्ट्रा था उसने खो भी दिया, उसने लूज भी करा, तो बराबर हो गया। तो द एक्स्ट्रा मार्बल इज कैंसिल्ड, क्या कर दिया हमने, एक्स्ट्रा मार्बल को कैंसिल कर दिया। द बोथ आंसर बिकम इक्वल, दोनों आंसर कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो वन 13 माइनस 25, वन 12 माइनस 24, बोथ वैल्यू आर इक्वल। नेक्स्ट, रिमेंबर, लुक एट स्मॉल डिफरेंसेस, यूज योर थिंकिंग, हमें स्मॉल डिफरेंस देखना है, उसकी थिंकिंग को हमें यूज करना है, माइंड की थिंकिंग को। नेक्स्ट, रिमेंबर, क्या हमें याद रखना है, कंपेयर द नंबर नॉट द होल कैलकुलेशन, नंबर को कंपेयर करो और होल कैलकुलेशन मत करो। स्मॉल चेंजेस कैन हेल्प यू डिसाइड क्विकली, थोड़े थोड़े चेंजेस ही हमें कैलकुलेशन करने में हमारी हेल्प करते हैं, जल्दी कैलकुलेशन करने में। यूज, इन साइन का हमें यूज करना है, कंपेयर, एक्सप्रेस। नेक्स्ट वी विल मूव नेक्स्ट पार्ट, क्विक प्रैक्टिस। अब हमें कुछ प्रैक्टिस करनी है, इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पर ये रखा है एक्सप्रेशन, नेक्स्ट यहाँ पर ये रखा है एक्सप्रेशन, हमें दे रखी है 1 सिंबल एंड एक्सप्रेशन 2 दे रखी है 245 289 246 285। अब ये ग्रेटर है, सॉल्व करते हैं इसको हम। अब यहाँ पर 246, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 कम हो रहा है, 289 है, यहाँ पर 285 है, तो यहाँ पर 4 ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, तो ये ग्रेटर हो गई। नेक्स्ट, यहाँ पर 172 173 1 ज़्यादा, 145 149, यहाँ भी 1 ज़्यादा, तो यहाँ 1 लूज हो रहा है, यहाँ पर 1 ज़्यादा हो रहा है, 1 वहाँ पर 1 ज़्यादा हो रहा है, यहाँ ही 1, तो वो था इक्वल, इस तरीके से यहाँ पर इक्वल सन हो जाएगा। 264, अब यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 1 ज़्यादा, 587 589, यहाँ पर 2, तो दिस इज ग्रेटर। नेक्स्ट 124 129, दिस इज 4 ज़्यादा, एंड 245 25, बोथ आर इक्वल, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 तो लूज हो रहा है यहाँ पे, तो ये हमें ऑलरेडी ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये इसमें सेम सेम आ रहा है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, वैसे ये ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है 213, यहाँ पर 214 है, तो यहाँ पर 1 ज़्यादा है, यहाँ पर 1, अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है 213, यहाँ पर 214 है, तो यहाँ 1 ज़्यादा है, अब यहाँ पर 77 है, यहाँ पर 76 है, अब यहाँ पर 77, यहाँ पर 76 है, तो यहाँ 1 ज़्यादा है इधर के लिए। अब इसमें ग्रेटर कौन सा हुआ, तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये ग्रेटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट की पॉइंट हमें कुछ दे रखे हैं, कंपेयर एक्सप्रेशन यूजिंग, हम इन साइन को यूज करके कंपेयर करते हैं। कंपेयर देयर वैल्यूज नॉट जस्ट नंबर्स, अब उनकी वैल्यू कंपेयर करते हैं, ना कि उन नंबर्स। समटाइम्स लॉजिकल थिंकिंग इनफ, यू डोंट ऑलवेज नीड फुल कैलकुलेशन, कुछ लॉजिकल थिंकिंग से हम इसको कर सकते हैं, हमें फुल कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लुक फॉर स्मॉल चेंजेस, स्मॉल चीज़ हमें देखनी है, +1 -1 +3 हो रहा है, -3 हो रहा है, इस तरीके से to compare quickly. Next, the expression the greater value is greater and the with the small value is smaller. जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी वो ग्रेटर होगा, जिसकी वैल्यू स्मॉल होगी वो स्मॉलर होगा। तो नेक्स्ट, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आर कंपेयर्ड बाय कंपेयरिंग वैल्यूज, कब कंपेयर करते हैं, जब उसकी हम वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं, तभी हमारी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कंपेयर होती है। साइन हमें दे रखे हैं, इनके साइन को हम यूज करते हैं। एक्सप्रेशन द ग्रेटर स्मॉलर एंड इक्वल टू, ग्रेटर होती है, स्मॉलर हो सकती है, और इक्वल टू भी हो सकती है। नाउ विल मूव नेक्स्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।